कहते हैं आईने के सामने अगर उसका नाम 3 बार लो तो वो सामने आ जाती है। ब्लडी मैरी। हाँ, ये कहानी है ब्लडी मैरी की, जो कि एक रियल स्टोरी है। दुनिया भर में मानना है कि रात के 2:33 से 3:33 तक आप इसे बुला सकते हैं। माना जाता है कि इसे बुलाने के लिए अपने घर के किसी भी शीशे के सामने खड़े हो जाएं, लाइट्स ऑफ कर दें और शीशे के सामने 2 या 4 कैंडल्स जलाते हुए उसका 3 बार नाम लें, ब्लडी मैरी। कहा जाता है अगर कोई भी ऐसे करके देखता है तो शीशे के अंदर ही उसकी परछाई दिख जाती है। इसकी आंखों से खून निकल रहा होता है और ये एकदम से जोर से चिल्लाती है। कई लोगों का ये भी कहना है कि ब्लडी मैरी आईने से निकलकर हमला भी कर देती है। ऐसी और भी काफी कहानियां सुनने को मिली, जैसे कि कहा जाता है कि ब्लडी मैरी के हाथ में एक बच्चा भी होता है जो कि नीले रंग का होता है, उसे ब्लू बेबी भी कहते हैं। और अगर कोई उसे कहे आई स्टोल योर बेबी, मतलब मैंने तुम्हारे बच्चे को चुराया है, तो वो सीधा सामने वाले पर हमला कर देती है। और लोगों का ऐसे भी कहना है कि कई बार ब्लडी मैरी ने सामने वाले पर हमला करके उसे जान से भी मार दिया। और ये भी कहा जाता है कि अगर कोई इसे बुलाने की कोशिश करता है तो ये उसके सपनों में आने लगती है और ये तब तक उसके सपनों में आकर उसे डराती रहती है जब तक सामने वाला पागल ना हो जाए। तो इतनी कहानी तो आपको काफी वीडियोस में सुनने को मिल जाएगी। तो हम बात करते हैं क्या ये कहानी सच में क्या कोई सच्ची घटना है। तो अब हम बताने वाले हैं इंग्लैंड की 16वीं शताब्दी की कहानी। मैरी इंग्लैंड की पहली शासक रानी थी। मैरी से पहले किसी भी रानी ने इंग्लैंड पर अकेले राज नहीं किया था। 1553 में मैरी वहाँ की रानी बनी थी। मैरी के पिता का नाम किंग हेनरी वेल था, जो कि मैरी से पहले इंग्लैंड के राजा थे। मैरी, किंग हेनरी और उनकी पहली पत्नी कैथरीन की इकलौती संतान थी। मैरी बचपन से ही काफी होशियार और समझदार थी। मैरी को काफी शासक कलाएं भी आती थी, लेकिन किंग हेनरी को फिर भी मैरी पसंद नहीं थी, क्योंकि उन्हें शुरू से ही एक लड़का चाहिए था। इसीलिए मैरी काफी उदास रहती थी, क्योंकि उसके पिता उसे पसंद नहीं करते थे। उसके बाद किंग हेनरी का कोई भी बेटा ना होने की वजह से उसने 6 शादियां की, ताकि किसी भी एक पत्नी से उन्हें बेटा हो और वो उनकी गद्दी का वारिस बन सके। कई शादियों की वजह से कैथरीन और हेनरी के बीच दरारें आ गई और उन दोनों का रिश्ता बिगड़ने लगा, जिसके बाद हेनरी ने कैथरीन को राज्य से बाहर निकाल दिया। ये सारी घटनाएं जब घट रही थी तो मैरी बस 14 साल की थी और उसे हुक्म दिया गया कि वो अपनी माँ से कोई भी रिश्ता ना रखे। उसके बाद हेनरी की नई रानी ने मैरी को नाजायज घोषित कर दिया और उसे राजा के दरबार तक में जाने की अनुमति नहीं दी। इसी के साथ साथ मैरी को इतनी कम उम्र में अपने पिता के काफी बुरे काम भी देखने पड़े। मैरी हेनरी की पहली संतान थी, फिर भी उसे अपनी हाफ सिस्टर एलिजाबेथ और हाफ ब्रदर एडवर्ड से नीचा माना जाता था। ये सब घटना देखने के बाद मैरी के दिल और दिमाग दोनों में काफी चोट पहुंची, जो शायद ही कभी ठीक हो पाती। ये सब चीजें होने के बावजूद मैरी इंग्लैंड के देशवासियों की काफी चहेती थी, क्योंकि वो राज्य कलाओं में काफी निपुण थी। उसे राज्य की सारी चीजें अच्छे से करनी और संभालनी आती थी और इसीलिए किंग एडवर्ड की मौत होने के बाद वहाँ के लोगों ने मैरी को इंग्लैंड की गद्दी सौंप दी। 37 साल की उम्र तक मैरी ने राज्य को काफी अच्छी तरीके से संभाला और एक दिन अचानक मैरी को ऐसे लगा जैसे उसे एक बच्चे की जरूरत है, ताकि वो उसके वंश को आगे बढ़ा सके। उसके बाद मैरी ने एक फिलिप नाम के लड़के से शादी कर ली, जो कि स्पेन का रहने वाला था और उम्र में मैरी से 10 साल छोटा था। मैरी को पूरी जिंदगी प्यार नहीं मिला और फिलिप के साथ रहकर उसे वो प्यार मिला। वो उसके साथ काफी खुश रहने लगी। फिर शादी के 3 महीने बाद ही मैरी प्रेग्नेंट हो गई और फिर यहीं से मैरी के बुरे दिन आना शुरू हो गए। मैरी के अंदर वो सारे लक्षण दिख रहे थे जो एक प्रेग्नेंट महिला में होते हैं, जैसे वजन बढ़ जाना, पेट का बाहर आ जाना। लेकिन वहीं राज्य में दूसरी ओर खबर फैल रही थी कि मैरी प्रेग्नेंट है ही नहीं, वो सबको झूठ बोल रही है। वो बस ऐसा इसलिए कर रही है ताकि उसे राज्य का वारिस मिल सके और 9 महीने बाद वो किसी और का बच्चा चुरा के अपना बना लेगी। इन सभी अफवाहों के बीच एलिजाबेथ काफी फेमस हो रही थी और वहीं दूसरी ओर मैरी की छवि कम हो रही थी। उस टाइम तक इंग्लैंड 2 कम्युनिटीज में बंट चुका था। एक थी कैथोलिक्स और दूसरी थी प्रोटेस्टेंट, और इन दोनों कम्युनिटीज के बीच अक्सर लड़ाइयाँ होती रहती थी।
मैरी हमेशा से अपने लोगों में एकता देखना चाहती थी और वो चाहती थी कि सभी लोग एक ही धर्म की तरफ रहें। इसीलिए उन्होंने 1554 में एक एक्ट पास किया जिसके तहत हर एक इंसान को कैथोलिक ही होना पड़ेगा और जो लोग इस बात को नहीं मानेंगे उन्हें मरियल प्रोसिक्यूशन के एक्ट के तहत सजा दी जाएगी। हमारी भाषा में बताया जाए तो मार्शल लॉ के तहत उन्हें सजा दी जाएगी और उन्हें जिंदा लकड़ी पे बांध के जला दिया जाएगा। इस एक्ट के तहत तकरीबन 240 मर्द और 60 औरतें जलाई गई। उन सभी को जिंदा जला दिया गया और ये सारी चीजों का दोष मैरी को दिया गया। वैसे ये डिसीजन इंग्लैंड के सभी एडवाइजर्स ने मैरी के साथ मिलकर लिया था, लेकिन इन सारी चीजों का दोषी बस मैरी को ठहराया गया। कहा जाता है कि उन जलने वाली सभी औरतों में से एक औरत प्रेग्नेंट थी जिसे उसके 9वें महीने में जिंदा जला दिया गया, जो कि एक बहुत बड़ा पाप था। इसी के कारण आम जनता मैरी को एक निर्दयी के रूप में देखने लगी और एलिजाबेथ जनता की ज्यादा चहेती होती जा रही थी। इसीलिए मैरी ने सोचा अगर उसका बच्चा जल्दी पैदा हो जाता है तो जनता का ध्यान उस पे चला जाएगा और वो सारी चीजें भूल जाएंगे। और इसीलिए मैरी ने जल्दीबाजी में अपनी डिलीवरी के 1 महीने पहले ही बच्चा पैदा करने की कोशिश की। कोशिश करने के बाद भी मैरी को कोई बच्चा नहीं हुआ और चिकित्सकों ने सलाह दी कि मैरी कुछ दिनों बाद कोशिश करे। लेकिन ऐसे करते करते समय बीतता रहा और वो कोशिश करती रही और उसकी डिलीवरी का टाइम भी निकल चुका था, जिसे 2 महीने हो चुके थे। लेकिन अब तक भी मैरी को कोई भी बच्चा नहीं हुआ था और ये अफवाह हर जगह पे पहुंच गई थी। कुछ लोग बोल रहे थे कि मैरी झूठ बोल रही है और कुछ लोग बोल रहे थे कि उसका बच्चा मृत पैदा हुआ है। जो लोग मैरी के दरबार में रहते थे उन लोगों ने ध्यान दिया कि मैरी का पेट अब दोबारा से नॉर्मल हो रहा है और वो कम होते जा रहा था। वो ऐसे दिख रहा था जैसे बच्चा बाहर आ चुका है और चिकित्सकों ने भी बता दिया था कि शायद मैरी को कोई बच्चा नहीं होने वाला। और ऐसे ही धीरे धीरे करके मैरी का पेट सामान्य रूप में आ गया और आम जनता में भी ये बात फैल गई कि शायद मैरी झूठ बोल रही थी। ये सारी घटनाओं के 2 साल बाद मैरी को दोबारा से लगा कि वो प्रेग्नेंट है और उसकी बॉडी में सारे बदलाव दोबारा से आने लगे। लेकिन मैरी की इस बात पे जनता को बिल्कुल भी भरोसा नहीं हुआ और साथ ही साथ इस बार मैरी के पति फिलिप को भी इस बात पे भरोसा नहीं था। उसके बाद मैरी का पति फिलिप इंग्लैंड छोड़ के वहाँ से कहीं दूर चला गया था। वो बस कभी कभार ही मैरी से मिलने आया करता था और सेम चीज मैरी के साथ दोबारा से हुई। उसे कोई भी बच्चा नहीं हुआ, जिसकी वजह से मैरी एकदम टूट सी गई और इस घटना की 1 साल बाद मैरी की यूटेरस कैंसर से डेथ हो गई, मतलब गर्भाशय में कैंसर। मृत्यु के वक्त मैरी की उम्र बस 42 साल थी और मैरी के मरने के बाद ही एलिजाबेथ ने गद्दी संभाली और वो वहाँ की रानी बन गई। एलिजाबेथ बहुत ही ज्यादा फेमस हुई और मैरी को सभी लोग भूल गए। कई लोगों की हत्या का जिम्मेदार लोग मैरी को मानते थे, इसीलिए लोग उन्हें ब्लडी मैरी के नाम से भी पुकारने लगे और अफवाहें फैलने लगी कि ये बुलाने पर आईने में आती है और इसके हाथ में एक बच्चा भी होता है। अब बात ये है कि मैरी 2 बार प्रेग्नेंट हुई और उसको कोई बच्चा क्यों नहीं हुआ। मेडिकल की भाषा में बताएं तो इसे एक स्यूडोसाइसिस का केस कहेंगे। इसे फॉल्स प्रेगनेंसी भी कह सकते हैं। इसमें महिला को ऐसा फील होने लगता है कि वो प्रेग्नेंट है और फिर उसके सबकॉन्शियस माइंड की वजह से उसके शरीर में बदलाव आने लगते हैं और ये एक तरह की बीमारी है जिसके बारे में 16वीं शताब्दी के लोगों को तो बिल्कुल नहीं पता था। अब बात करते हैं दूसरी चीज पर। क्या देर रात तक कैंडल जला के उसका नाम 3 बार लेने से मैरी सामने आती है? तो इसका जवाब है नहीं, ऐसा नहीं होता। अब काफी लोगों ने ये दावा किया है कि उनके साथ ऐसा हुआ है, तो ये बस एक अफवाह है जो कि मैरी के टाइम से 16वीं शताब्दी से चलती आ रही है। अब इस बात का मतलब ये नहीं है कि आप लोग इसे करके देखें। आप लोगों को ऐसा बिल्कुल नहीं करना है और ऐसी फालतू चीजों से दूर रहना है। तो हमारी ये स्टोरी यहीं पर खत्म होती है। वैसे आप लोगों को क्या लगता है, क्या ये कहानी सच है? क्या ब्लडी मैरी सच में आती है?